हाय हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ जो व्लॉग शेयर करने वाली हूँ वो है लखनऊ ज़ू का। मेरे पास ये व्लॉग काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था और मैं लिटरली इसे भूल गई थी अपलोड करना। तो आइए आज मैं आपको लखनऊ का ज़ू घुमाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मुझे ये ज़िराफ दिखा था तो हमें लगा ये स्टैचू है। इसकी स्टोरी मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम एक्वेरियम गए थे जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की करीबन 100 से भी ज़्यादा वेराइटी की फिशेस थी, जिन्हें देख के मतलब मुझे आश्चर्य हुआ कि रियलिटी में इतनी डिफरेंट टाइप की, इतनी छोटी, इतनी बड़ी, इतनी कलरफुल फिशेस एग्जिस्ट करती है। मैंने ये कलरफुल वाली फिशेस देखी और अगर ये मेरे बस में होता ना तो मैंने अपने घर लेके जाती है। और ये वाली फिश ये मुझे सबसे ज़्यादा अमेजिंग, मतलब डिफरेंट टाइप की। इस फिश का नाम था फ्लावर हॉर्न। इसमें फ्लावर जैसा कुछ भी नहीं था। फिर ये पूरे एक्वेरियम की ना सबसे ज़्यादा कलरफुल फिश थी। और उसके बाद इसमें एक और फिश होगी जो कि पूरे एक्वेरियम में सबसे छोटी फिशेस थी। और मुझे नहीं लगता इससे भी ज़्यादा छोटे फिश एग्जिस्ट करती होंगे। और ये बहुत ज़्यादा कलरफुल और अमेजिंग थी। ये देखो, इन दो फिशेस का पता नहीं क्या आपस में चल रहा था। और ये कछुआ देख रहे हो आप, ये इतना तेज चल रहा था कि जो खरगोश और कछुए वाली स्टोरी है ना, उसमें ये खरगोश का काम कर रहा था। उसके बाद मैंने देखा ये सेही। और उसके बाद हम गए आउल हाउस जहाँ पे ढेर सारे सिर्फ और सिर्फ उल्लू थे। और उसके बाद जब हम एक्सप्लोर करते करते आगे बढ़े तो हमें एक बहुत तेज़ दहाड़ की आवाज़ सुनाई पड़ी। और हमने देखा तो वो था वाइट टाइगर। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम वाइट टाइगर देखा था। और उससे भी अमेजिंग बात थी भाई साहब, ये घास चर रहा था। आप सोच सकते हो, टाइगर घास चर रहा था। आई डोंट नो ये घास चर रहा था या नहीं, लेकिन जब मैंने इसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करके देखा है, जूम करके देखा, तो देखो ये घास ही खा रहा था। ये खा रहा था, टेस्ट कर रहा था, वॉट एवर। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। उसके बाद ये नॉर्मल जो टाइगर होता है वो देखा और हमें लग रहा था कि ये खा के वॉक पे निकला हुआ है। ये कंटिन्यूसली 5 से 10 मिनट तक ये ऐसे ही वॉक करता रहा। और पता है, हमारे पहुंचने के 5-10 मिनट पहले ही ये वहाँ से निकला था। और उसके बाद ये 10-15 मिनट तक वहाँ टहल रहा था। उसके बाद ये चला गया था और फिर निकला ही नहीं था, क्योंकि वहाँ करीबन बहुत सारे लोग थे जिन्होंने 1.5 घंटा 2 घंटा वेट किया था इसके लिए। फिर हमने लॉयन देखने की नाकाम कोशिश की, लेकिन वो अपने डेन में इस कदर बैठा था ना कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर हमने ये नकली भालू के साथ थोड़ी पिक्चर्स ली थी। और मैं आपको आज पूरे के पूरे जू का टूर कराने वाली हूँ, एक एक एनिमल दिखाने वाली हूँ। तो मे बी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो सॉरी उसके लिए। आगे आया कैट एरिया, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की कैट रखी। तो सबसे पहले हमें फॉक्स यानी कि लोमड़ी देखने को मिली थी। और ये अपने इस हाउस में आराम से बैठी हुई थी। और ये एक लौती बिल्ली थी जिसे हमने देखा था, ये यहाँ पे थी। बाकी किसी भी डेन में हमने बिल्ली को नहीं देखा था। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इंटर करते हैं बर्ड सेक्शन में। और यहाँ पे कम से कम ऑलमोस्ट 50 वैरायटी ऑफ बर्ड्स तो होंगी ही। इससे ज़्यादा पैरट्स थे। फिर उसके बाद पीजन थे यानी कि कबूतर भी कम से कम 5-6 टाइप्स के थे। और भी कुछ बर्ड्स थी, ढेर सारी मुर्गियाँ थी, जिन्हें देख के हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये 2 बर्ड्स थी जिनका नाम तो मुझे फ़िलहाल नहीं याद है, लेकिन इनकी हरकतें देखो, आपको देख के बहुत मज़ा आने वाली। एक बर्ड इधर से आ रही थी, दूसरी वाली उधर से आ रही थी। और दोनों जो है जाली के बीच से ना चोंच लड़ा रहे थे। मतलब लव बर्ड्स वाली फीलिंग दे रहे थे ये दोनों। और फिर आता है बटरफ्लाई पार्क, जहाँ पे एक भी बटरफ्लाई नहीं थी, बस ये पार्क था। उसके बाद हमने 3-4 वैरायटी मुर्गियों की और देखी। और उसके बाद आता है जो सबसे अमेजिंग सेक्शन था, यानी कि पैरट्स का सेक्शन। इतने प्यारे प्यारे, इतने ब्यूटीफुल पैरट्स थे ना। लेकिन उसके पहले हैन वाले एरिया में इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी ना, लिटरली हम वहाँ से भाग गए थे। और फिर मैंने अपनी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट एंजॉय किया, जिसमें इतने सारे पैरट्स, मतलब हर पैरट अलग अलग वैरायटी का, डिफरेंट कलर का, डिफरेंट साइज़ का। इन्हें देख के मतलब इतना सुकून मिल रहा था ना, इतने ज़्यादा सुंदर थे ये। इन्हें मुझे यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर। और ये वाला जो पैरट था ना, ये मल्टी कलर का पैरट था। और ये पूरे पैरट्स में सबसे बड़े पैरट्स थे। मतलब आप कह सकते हो ये मे बी, मुझे नहीं पता, लेकिन मे बी ये वर्ल्ड के सबसे बिगेस्ट पैरट हों। उसके बाद हम जाते हैं सबसे ज़्यादा गंदे एरिया में। मतलब ये इतना गंदा स्मेल कर रहा था। यहाँ पे था राइनो। और ये ऐसे देखो, ये जो दिख रहा है ना येलो येलो, यही है राइनो। ये पानी में ऐसे स्विम कर रहा था। और यहाँ से इतनी बुरी बदबू आ रही थी ना, क्या ही कहना। मुझे ऑलमोस्ट उल्टी होने वाली थी, इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी। और फिर हम पहुँचे क्रोकोडाइल देखने, क्रोकोडाइल एरिया में। तो वहाँ पे ये जो क्रोकोडाइल आपको दिख रहा है ना, हमें लगा ये स्टैचू है, नॉट अ क्रोकोडाइल। जब मैंने इसकी आंखें देखी, इसकी आंखें हिल रही थी, तब हमें यकीन हुआ कि ये क्रोकोडाइल। और यहाँ पे बहुत सारे क्रोकोडाइल से, कुछ बेबी क्रोकोडाइल, बिग क्रोकोडाइल। और फिर जब हम आगे बढ़ रहे थे, हमें 2 और वाइट टाइगर मिले थे। और ये दोनों इतनी शांति से प्यार से सो रहे थे गाइस। मतलब इन्हें देख के इतना सुकून मिल रहा था। इतने शांत होते हैं टाइगर।
उसके बाद हमने ना 10 से 15 मिनट तक मैप देखा था, क्योंकि हम ढूंढ रहे थे कि डियर एरिया का है, क्योंकि हमें डियर देखना था। और डियर जानते हो आपको कितने खूबसूरत होते हैं यार, कितने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, इतने सुंदर सुंदर यहाँ पे डियर थे। मैंने तो बस वो टीवी पे ब्राउनिश कलर वाला डियर देखा था, उसके अलावा कोई भी डियर नहीं देखा था। और एक बारहसिंगा, यही 2 डियर मैंने आज से पहले लाइफ में देखा था, वो भी सिर्फ टीवी में। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये बेबी डियर था, छोटू सा क्यूट सा, एक कोने में शांति से बैठा था। यार अगर मुझे ना अलाउ करते मैं इसे अपने घर ले आती, इतना ज़्यादा क्यूट था ये वाले सेक्शन में से सिर्फ और सिर्फ आपको ब्राउन कलर के और वाइट कलर के ढेर सारे डियर मिलते हैं। और उसमें कोई भी टाइप के जैसे वाइट कलर के स्पॉट्स होते हैं वो नहीं थे, वो दूसरे वैरायटी के डियर्स होते हैं। और यहाँ पे ना आपको करीबन 6 से 7 वैरायटी के डियर्स तो आराम से देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद हमने ये वाला डियर देखा था, जिसके जो हॉर्न थे ना वो स्पाइरल टाइप में थे। और ये बेसिकली 3 कलर में थे, ब्राउन वाइट, ब्लैक वाइट और ग्रे वाइट। और इनके जो नंबर ऑफ डियर थे ना वो पिछले वाले डियर से थोड़े कम भी थे। यार डियर एरिया अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि इसके जस्ट बगल में एक डेंजरस एरिया था। हमने सोचा चलो इसको भी इसी टाइम पे एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ये था स्नेक एरिया, यहाँ पे इतने टाइप के स्नेक्स थे, कम से कम 10 से 12 तो अजगर थे यहाँ पे, डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट वेराइटीज़ के। और यहाँ जितने भी एनिमल्स थे ना सबके बोटेनिकल नेम लिखे हुए थे। बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, बोटेनिकल नेम कितना इंपॉर्टेंट होता है ये हम सबको पता है। और ये वाले अजगर के पास लाइट जली थी, स्पॉट लाइट। ऑलमोस्ट जितने भी अजगर थे सब सो ही रहते थे, सिर्फ 2 अजगर थे जो मुझे जागे हुए मिले थे, जिनकी क्लिप आपने पहले देखी होगी, उनका फेस दिखाया था मैंने, वो हिल डुल रहे थे। या मे बी ये आलसी हो मेरी तरह, इसलिए अपनी जगह से हिल नहीं रहे थे। और ये देखो इनका गुचू पुचू चल रहा था, अरे मतलब भारत में लाप हो रहा था भाई। और भी बहुत सारे स्नेक्स थे जो आपको नॉर्मल सपेरे दिखा देते, इसलिए मैंने उनको शूट नहीं किया था। उसके बाद फिर से हम आ गए डियर एरिया में। और यहाँ देखो, यहाँ तो लिटरली बहुत कम डियर थे, 2-4 वहाँ थे, 2-4 यहाँ थे, बस इतने ही डियर थे, इससे ज़्यादा डियर थे नहीं। और ये वाले 12 सिंगा डियर है, तो वहाँ शेड में थे क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी। और हम जब निकले थे ना वहाँ मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो इतनी ज़्यादा धूप हो गई थी ना। फिर आता है स्वान एरिया, यहाँ पे बहुत ढेर सारे डिफरेंट वेराइटी के स्वान थे। और स्वान की स्टोरी तो आपको पता ही है, स्वान हमेशा कपल्स में ही रहते हैं। और जू में ट्रेन भी अवेलेबल है जो कि आपको पूरे जू का टूर कराएगी। इसकी कॉस्ट आई थिंक 40 से 50 रुपए ही थी। लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ तो अगर आप पैदल घूम सकते हो ना तो पैदल ही पूरा जू घूमना, क्योंकि उसमें ज़्यादा मजा आता है, ट्रेन में कम मजा आता है। क्योंकि ट्रेन सिर्फ अपने ट्रैक पे चलेगी और हर जगह रुकेगी नहीं, आप किसी भी एनिमल को कितने भी समय तक देख सकते हो, ताड़ सकते हो। और ये भालू देख रहे हो, मतलब इसका क्या ही चल रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये यहाँ से एक साइड से वहाँ कोने तक जाता था, फिर वापस आता था, थोड़ा सा उठता था, ऊपर जंप करता था, फिर यही करता था। एक ये है और एक और दूसरे साइड पे एक और भालू था, और दोनों का सेम सीन था। दोनों जाते थे, जंप करते थे, फिर रिटर्न आते थे, फिर जाते थे, जंप करते थे, रिटर्न आते थे। मुझे लग रहा था इन्हें किसी सर्कस से पकड़ के लाऊं जहाँ पे इन्हें यही एक्टिविटी सिखाई गई थी, इसलिए मैं भी सिर्फ ये यही एक्टिविटी हम लोगों को देख के कर रहे थे। यार अब तो जू खत्म होने को आ गया था, तो लास्ट में हमें 2 और टाइगर देखने को मिले थे। और ये वाला जो टाइगर था ना ये पूरी तरह से पोजीशन में था, कभी भी जंप कर सकता था, इस वाली पोजीशन में था। और यहाँ मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों इसको डिफरेंट एंगल से शूट कर रहे थे और देख रहे थे कि इसकी जो पोजीशन है वो कैसे कैसे चेंज होती है। उसके बाद हमें एक बहुत अच्छा और मज़ेदार सा कोट पढ़ने को मिला, जो कुछ ऐसा था कि पिंजड़े में भी आकर कमज़ोर नहीं होता दोस्त, शेर जहाँ भी हो शेर ही होता है। और बात तो सही है भाई, शेर जहाँ भी हो शेर ही होता है। उसके बाद जब हम और आगे बढ़े तो हमने 2-3 और भालू देखे थे, और ये दोनों भालू आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे, बहुत गहरा मंथन चल रहा था, डिसीज़न किसी चीज़ का ले रहे थे ये दोनों। मे भी अपने बच्चों का फ्यूचर सोच रहे हो, मे भी दोनों को शादी करनी हो, दोनों सोच रहे हो हम इस जू से कैसे छूटेंगे और कैसे जाके शादी करेंगे, कौन से मंदिर में शादी करेंगे, बहुत सारी बातें होती हैं। और उसके बाद ये थोड़ा सा खूबसूरत और हल्का सा गंदा पॉइंट देखा हमने, जिसमें 2 स्वॉन्स थे। और इन्हें देखने के बाद मैं अपनी फ्रेंड को स्टोरी बता रही थी स्वॉन्स की, क्योंकि इनमें क्या होता है, जो स्वॉन्स होते हैं ना वो हमेशा कपल में ही रहते हैं और ये अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। तो अगर एक स्वॉन की डेथ हो जाती है तो दूसरा वाला भी सुसाइड कर लेता है, क्योंकि वो अकेले सर्वाइव नहीं करते, और यही इनकी लव लैंग्वेज होती है। और ये देखो, ये ऑस्ट्रिच और उसके 3-4 छोटे छोटे बेबीज थे, ऑस्ट्रिच से ज़्यादा खूबसूरत उसके बच्चे लग रहे थे। उसके बाद लास्ट बर्ड जो हमने देखा था वो था गरुड़, यानी कि वल्चर, जिसने सीता माता की हेल्प की थी, राम जी को बताया था कि उन्हें रावण लेके गए हैं। ये पेड़ की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे बैठा था। और वैसे भी जो ईगल और वल्चर होते हैं ना ये सबसे ज़्यादा स्काई में ऊंचे उड़ते हैं। ये जो जिराफ है ना इसकी स्टोरी कुछ ऐसी थी कि ये स्टैचू की तरह खड़ा था, ये स्टैचू नहीं था, रियल जिराफ था। जब हम वापस आए ना तो हमने देखा ये मूव कर रहा था, ऐसे बहुत सारे लोग देख रहे थे, तब हमें पता चला कि ये जिराफ है, रियल वाला। पूरे जू में ये इकलौता एनिमल था जिसने हम सबको चकमा दिया था, और हमें लगा था कि ये स्टैचू है, रियल जिराफ नहीं है। और जू में एक बहुत अच्छी बात थी कि आप प्लास्टिक अंदर नहीं ले जा सकते थे, आपको वहाँ पे बैग्स मिल रहे थे पेपर के, और उसी में आप जो भी फूड आइटम ले जाना चाहते हो वो ले जा सकते हो। और हमारी जू की वीडियो यहीं ख़त्म होती। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।